trunk of blue tree, and one of the brothers knelt down and felled the tree for a palace to chop. He said, brother, brother, something is wrong here. Fell the trunk here, it is rotten. तो अगली सुबह जो है, जो कि पेड़ काटने वाले होते हैं, वो आते हैं और बलजम ट्री के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही काटने वाले होते हैं, तभी एक जैसे ही काटना होता है तभी एक बोलता है, ब्रदर ब्रदर समथिंग इज रॉन्ग हेयर, फील द ट्रंक हेयर, इट इज रोटेन। तो एक बोलता है, सब देखियो भाई, ये तो पेड़ की जड़ें जो है सड़ रही है। नो ब्रदर। तो एक बोल रहा नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये तो कल तक तो अच्छा था पेड़। तो दूसरा बोल रहा है, नहीं तुम देखो, ये बलजम ट्री जो है, हाथ से टच करके देख रहा है, करा देखो बलजम ट्री क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, मतलब इसकी तने जो है, जड़ जो है सड़ चुकी है। तो लेकिन ये एक दूसरा बोल रहा है, लकड़ बांधा जो लकड़ी काटने वाला होता है, बट इट वॉज फाइन स्टडी। ऐसा कैसे होता है, कल तो ये अच्छा था, आज कैसे सड़ गया। आई नो इट वॉज फाइन स्टडी बट लोग इट इज रोटेन। तो बात कर रहे हैं लोग, जब मुझे पता है ये कल तो अच्छा था बट आज सड़ गया है। सो ओवर हेयर टू। तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि सड़े हुए पेड़ से हम पिलर नहीं बना सकते हैं। आई कैन फील इट इज सॉफ्ट एंड वेट एंड वे अप हेयर इट इज एंड डाउन हेयर एंड ऑल अराउंड हेयर। कह रहा है मैं यहाँ वहाँ हर जगह देख रहा हूँ पेड़ सड़ चुका है। तो ब्रदर ब्रदर द बलजम ट्री हैज गॉन रोटेन इन वन नाइट। एक रात में ही ये कैसे सड़ गया, यह एक बहुत बड़ा मिराकल है, बहुत बड़ा ये अद्भुत बात हो गई। इट मीन्स दैट इट विल नॉट वर्क फॉर द पिलर। मतलब ये पिलर के किसी काम नहीं आ सकता है। एंड स्विफ्टली थॉट द सिटी द टू एक्समैन रैन। दे फाउंड किंग ब्रह्मदत्त with his face in his hands, and they said, king, the balm tree has gone rotten one night, we cannot chop it down. तो वे राजा के पास पहुँचे तो देखते हैं राजा उदास अपना चेहरा पर हाथ रख के बैठे होते हैं। तो ये राजा से बोलते हैं, सर हम उस पेड़ को नहीं काट सकते हैं क्योंकि वह एक ही रात में सड़ चुका है। द कॉज द किंग थिंक एंड स्विफ्टली माइंड रेस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू when suddenly an idea flew in his mind and he said, call the carpenter and the builders and send them out into the city to bring back three great trees, and we must bind them together with the bands of brass and make one strong pillar. Now hurry. तो राजा जो बोलते हैं उनसे कि अब उनके दिमाग में आता है महल को कैसे बचाया जाए। तो बोलते हैं कुछ तो करना होगा। तो वो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलते हैं कि कारपेंटर्स को बुलाओ और उन्हें शहर में भेजो, सिटी में भेजो कि जाकर 3 मजबूत ट्री लेकर आएँ और उसी तीनों ट्री को हम लोग एक साथ बाइंड करके बांध के बना के एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाएंगे और इसको जल्दी में करो। एंड सो आउट इन टू द पार्क और द बिल्डर एंड द कारपेंटर्स रन। तो बिल्डर और कारपेंटर पार्क से निकल जाते हैं। दे फेल्ड 3 माइटी ट्रीज। और वो 3 ट्री लेकर आते हैं, उनके एक साथ बाइंड कर देते हैं और बाइंड करके वो लोग महल का पिलर बना देते हैं। बट बैक इन द पार्क द स्पिरिट ऑफ अदर ट्री स्टेयर्ड एट द बलजम ट्री एंड आस्क्ड, हाउ डिड यू गो रोटन इन वन नाइट। अब जो जंगल के बाकी ट्री हैं वो आश्चर्य में पूछ रहे हैं बलजम ट्री से, भाई तुम एक रात में सड़ कैसे गए। इज इट पॉसिबल टू गो रोटन, एक रात में ऐसा पॉसिबल है। एंड इवन यू डू गो रोटन यू मस्ट लीव योर बॉडी एनीवे। और तुमको वही सड़ने से पहले तो यहाँ से तुमको निकलना पड़ता, बॉडी तुमको त्यागना पड़ता। द स्पिरिट ऑफ द बलजम ट्री लुक एट, स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है। तो बलजम ट्री का आत्मा जो है सभी को देखता है और प्राउडली गर्व से कहता है, सो मैग्निफिसेंट एंड शी सेड, ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट नाइट जब तुम सभी मुझसे बोल रहे थे क्या करना है, बट यू कुड नॉट हेल्प मी, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। यह छोटा सा घास जो है इसने मुझसे बात किया। एंड द स्पिरिट ऑफ कूस, मतलब कूस जहाँ भी स्पिरिट लग गया आत्मा। तो ये घास का जो आत्मा जो है इन्होंने जो चमेलियंस जो हैं छिपकलियाँ जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रे किया टू क्लिम्ब अपॉन माई बैक, जो इस पेड़ पे चढ़ जाए। एंड देयर लिटिल बॉडीज वेयर सॉफ्ट, उनकी बॉडियाँ सॉफ्ट होती हैं। सो जब एक्समैन जब टच कर रहे थे मुझे, तो एक्चुअली में वो मुझे नहीं टच कर रहे थे, वो चमेलियंस को टच कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मैं सड़ गया हूँ। आई एम नॉट रोटन, मैं नहीं सड़ा हूँ। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज इवन, मैं कल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना आज हूँ। द स्पिरिट
ऑफ द ट्रीज वेर अमेज्ड, सभी ट्री जो है आश्चर्य में आ गए, अरे वाह ऐसा कैसे हो गया। एंड द ब्लूम ट्री स्पिरिट स्पोक वन लास्ट टाइम, और ब्लूम ट्री का आत्मा जो है एक बार और बोलता है, हेंस फॉर देम वी मस्ट रिमेंबर नॉट टू चीज आवर फ्रेंड्स एंड जज देम बाई मैग्निफिसेंस ऑफ देयर विल और देयर फेम। तो किसी भी आदमी के हैसियत से उसे नहीं दोस्ती करना चाहिए, या फिर उसे ये अपने हैसियत के हिसाब से उसे नहीं तौलना चाहिए। यह ब्लूम ट्री जो है मैसेज देता है, बट इंस्टीड वी मस्ट, उसके बल्कि हमें अपने फ्रेंड जो हैं उनके डेप्थ ऑफ देयर लव, प्यार से भाईचारा जिसमें हो, जिसमें मानवता हो, इंसानियत हो, उस हिसाब से दोस्ती करनी चाहिए थी, ना कि हैसियत देख के। अगर मैं हैसियत देख के दोस्ती करता तो आज ये घास मेरा दोस्त नहीं होता और मैं नहीं बच पाता। तो यह जो है स्टूडेंट्स ये एक फोल्क टेल है, कहानी है जो कि दादी अपने बच्चों को सुनाती हैं, और ये तिब्बत का फोल्क टेल है, मतलब उधर फेमस है ज़्यादा, इसे वहाँ से लिया गया है। आपका स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है।